हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं बिग बैश लीग सीजन 14 का मैच नंबर 9 जो कि खेले जाने वाला है ब्रिस्बेन हीट वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में। बात करें ब्रिस्बेन हीट की तो अपना ओपनिंग मैच मेलबर्न स्टार्स से जीत करके आ रहे हैं। वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स एक हफ्ते के दौरान दो मैचेस खेल चुके हैं। हार के साथ शुरुआत हुई थी, जहां ये पहला मैच हारे थे सिडनी थंडर से, बट दूसरा मैच ये भी मेलबर्न स्टार्स को हरा करके आ रहे हैं। तो दोनों टीम्स अपना पिछला मैच जीत करके आ रही हैं और दोनों मेलबर्न स्टार्स को हरा करके आ रही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है ये मैच दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि बीबीएल में पलक झपकते ही किस्मत बदलती है, मैच बदलते हैं और टॉप 5 की रेस में जो बढ़ने वाली टीम होती है, कोई नीचे की तरफ गिरती है, कोई फटाक से चढ़ाई कर जाती है पॉइंट्स टेबल पे। तो यहाँ पे हर दिन पॉइंट्स टेबल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ के रूल्स थोड़े अलग हैं। पावर सर्ज आता है वो अलग टाइम पे आता है, बोनस पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे, और पर मैच 4 पॉइंट्स के हिसाब से बहुत तेज़ी से पॉइंट्स टेबल ऊपर नीचे की ओर खिसकता है। और यहाँ पे ऐसा टाइम चल रहा है अभी कि बारिश होती है तो मैच पे बहुत इंपैक्ट होता है, जैसा कि इंपैक्ट इस मैच में भी हो सकता है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। और 60% टीम आपको यहीं दिख गई है, कंप्लीट टीम भी लेकर के जाइएगा। और एक अपडेट तो आपको यहाँ फोटो से ही दिख गया होगा कि स्क्विनी नाइक अभी नहीं करते हुए नजर आएंगे कैप्टनसी, कॉलिन मनरो खेलने वाले हैं ये मैच। और दूसरा आपको यहाँ दिख ही रहा होगा जस्ट मेरे पीछे कि मैट शॉट ही कप्तानी करेंगे अब एडिलेड स्ट्राइकर्स की। तो चलिए करते हैं शुभारंभ, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ लाया हूँ आप सभी के लिए इस गजब के पैकेज वाले एनालिसिस वीडियो में। तो सबसे पहले बात होगी हॉट टॉपिक्स की, जहाँ बात करेंगे मैच प्रीव्यू की, टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो ये पूरे पॉइंट्स कवर होंगे, थोड़े डिटेल में कवर होंगे, तो देर किस बात की, सिट बैक, रिलैक्स और मज़ा उठाइए इस एनालिसिस वीडियो का। टॉप राइट कॉर्नर पे भाई सब्सक्राइब के लिए ऑप्शन दिया है, फटाफट से सब्सक्राइब करो और 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। बात करेंगे दोनों टीमों की स्क्वाड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। तो शुरुआत होगी एडिलेड स्ट्राइकर से, जिनके पास है फेबियन एलन, उसके बाद है जेम्स बेजली, कैमरन बॉयस, जॉर्डन बैकिंगम, उसके बाद एलेक्स कैरी दिखेंगे जो कि नेशनल ड्यूटी की वजह से अवेलेबल नहीं है। देन ब्रैंडन डॉचेट, ट्रेविस हेड भी अवेलेबल नहीं है जो कि इनके यूजुअल कप्तान हुआ करते हैं, बट अभी बीजीटी खेल रहे हैं नेशनल ड्यूटी पे, तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। देन आपको दिखेंगे ब्रेंडन टॉचेट के बाद ट्रेविस हेड, देन थॉमस कैली, क्रिस लिन, हेनरी नीलसन जो कि विकेट कीपिंग करते हुए नजर आने वाले हैं, देन जेमी ओवरटन फ्रॉम इंग्लैंड जो कि भाई यहाँ पे इनके लिए सबसे बड़े एसेट हैं। उसके बाद लॉयड पोप, ओली पोप, एलेक्स रॉस, डार्सी शॉट, मैट शॉट, हेनरी थ्रॉन्टन एंड जेक विदराल्ड। तो बहुत तगड़ा स्क्वाड है यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर्स का। और पिछला साल भी इनने अच्छा खेला था, बट इनके सामने कौन है? पिछले साल की चैंपियन रनर अप्स, डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ भिड़ने वाले हैं ये इस बार। तो ब्रिस्बेन हीट है सामने, इनके पास टीम काफ़ी तगड़ी है, जहाँ शुरुआत होती है टॉम एल्पसॉप्स के साथ। देन आते हैं जेवियर बाटलेट, जिनको अभी ऑस्ट्रेलिया से T20 खेलने का मौका मिला था, वहाँ भी इनने 3 T20 में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। देन मैक्स ब्रांड दिखेंगे जो कि एज एन ओपनर खेल सकते हैं। देन स्पेंसर जॉनसन है इनके पास, जो कि कुछ टाइम के लिए अवेलेबल रहेंगे और शायद जनवरी में ये अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। देन उस्मान ख्वाजा नेशनल ड्यूटी पे तो अवेलेबल नहीं है। देन मैथ्यू खूनमन, ये भी नेशनल ड्यूटी पे हो सकते थे, बट सिर्फ नेथन लाइन को पिक किया है, तो यहाँ पे वो अवेलेबल है मैच खेलने के लिए। उसके बाद नेथन मैक्स क्विनी यहाँ पे इनके साथ स्क्वाड में थे, और इनको बीजीटी के फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच से निकाल दिया गया है, तो हो सकता है यहाँ पे अवेलेबल होके पक्का से ये वाला मैच खेल जाए, क्योंकि उनको रेस्ट भी मिल चुका है, बस अपना मोड बदलना है, टेस्ट से T20 मोड में आना है, तो हो सकता है इनकी अब जगह भी बन जाए। देन कॉलिन मनरो, देन आपको दिखेंगे माइकल नासिर, जिमी पियर्सन, विल प्रेस्टविज जो कि बहुत तगड़े ऑलराउंडर हैं, देन मैथ्यू रेनशॉ दिखेंगे। मेरे हिसाब से इनको कैप्टन होना चाहिए था कॉलिन मनरो से पहले, बट वो उनका डिसीजन है, उनकी टीम मैनेजमेंट का डिस्कशन है, बट जो भी है बढ़िया है। उसके बाद बात करेंगे माइकल स्वेप्सन दिखेंगे आपको, देन दिखेंगे कैलम विल्डर, पॉल वॉल्टर जो कि गजब के लंबे कद के 6 फुट 4 7 इंच के बॉलर, जो कि बैटिंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। देन जैक विदरल्ड जो कि BBL 10 और 11 के बाद से थोड़ा इनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ, वरना BBL 10 तक हमने सारी ग्रैंड लीग जीती थी, ऑल बिकॉज ऑफ जेम्स विदरल्ड, जो कि 6 नंबर पर बैटिंग और पूरे 4 ओवर की बॉलिंग में इकोनॉमिकल भी रहते थे और विकेट्स भी लेकर जाते थे। एंड देन जैक वुड जो कि हम जानते हैं कितने ताबड़तोड़ फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट के पास। अब देखते हैं इनमें से क्या प्लेइंग 11 निकल के आएगी। बात करेंगे यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर्स की, तो मैथ्यू शॉट ओपनिंग करेंगे विद जेक विदराल्ड, 3 नंबर पे आएंगे क्रिस लिन, मेरे हिसाब से क्रिस लिन को ओपनिंग करनी चाहिए। देन हेनरी नीलसन, देन एलेक्स रॉस दिखेंगे आपको, देन जेमी ओवरटन,
फेबियन एलन, फिर आपको देखेंगे जेम्स बेसली, हेनरी थ्रॉन्टन, कैमरन बॉयस एंड लॉयड पोप इन दी प्लेइंग 11। बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट की तो ल्यूक वुड, जैक वुड जो कि है वो ओपनिंग करेंगे विद जिमी पियर्सन, और जिमी पियर्सन को ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऊपर बैटिंग करने का। देन मैक्स ब्रांड भी करते हैं ओपनिंग। देन आपको देखेंगे मैट रेनशॉ, डैनियल ड्रू, पॉल वॉल्टर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ऊपर है बैटिंग ऑर्डर, उनको विल प्रेस्टीज के बाद भी आ सकते हैं। सेन सेवियर बाटलेट जो कि प्रॉपर बॉलर हैं। देन माइकल स्वेप्सन, हमने देखा कि इनको कैप्टनसी दी गई थी बट अब वापस से कॉलिन मनरो आएंगे स्क्वाड में, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा किसके जगह आएंगे। मेरे हिसाब से डैनियल ड्रू की जगह पे आएंगे वो प्लेइंग 11 में। एंड देन मैथ्यू खूनेमैन जो कि इनके पास स्पिन ऑप्शन होने वाला है। तो ये रहेगी प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नीचे जो दिख रहा है ये फटाफट से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, ताकि बीबीएल की, इंडिया वुमेंस क्रिकेट की और इंडिया मेंस टीम के सारे क्रिकेटिंग अपडेट आपको मिलते रहे मेरे चैनल पे। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देख लेते हैं मैच कहाँ खेले जाने वाला है। तो द गाबा ब्रिस्बेन में खेला जाएगा ये मैच, ब्रिस्बेन हीट का होम वेन्यू। बंद था कुछ टाइम तक क्योंकि यहाँ पे थर्ड टेस्ट मैच चल रहा था बीजीटी का, और उसके बाद फील्ड पिचेस को फटाफट से रेडी किया गया है अब बीबीएल के लिए। यहाँ पे भी पैरेलली बहुत सारी पिचेस है, तो अब बीबीएल यहाँ पे शुरू होने वाला है, क्योंकि अब मेलबर्न और सिडनी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब बीजीटी के बाकी दो टेस्ट मैच उधर होने वाले हैं। पिच में हमने देखा था बाउंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, बट धीरे धीरे बाउंस अनइवन होता नजर आता है, तो यहाँ पे चेज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो बैटिंग फर्स्ट हमेशा से बेस्ट ऑप्शन रहता है, जो कि आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट पॉइंट में दिख रहा होगा। स्पिनर्स प्ले में आते हैं बट थोड़ा लेटर, और हम जानते भी हैं ये मैच डे एंड नाइट होता है, मतलब वहाँ के टाइम के हिसाब से 5 बजे शुरू होता है, तो अंधेरा जल्दी होता है, मतलब उजाले में तो मैच होता ही नहीं एक तरीके से। तो उसके हिसाब से देखें तो यहाँ स्पिनर्स का दोनों इनिंग में सेम ही रोल रहेगा, बट अगर डे मैच होता तो यहाँ पे स्पिनर ज़्यादा प्ले में आते हैं और उनको विकेट और टर्न मिलता ज़रूर है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, स्पिनर्स एक एक लेके चलते हो तो सामने वाली टीम सोचती है सिर्फ 4 ओवर बच के खेलना है, तो वो निकाल देते हैं 4 ओवर, भले ही 25-30 रन में, बाकी 16 ओवर में वो पिटाई करते हैं। तो मैंने यूजुअली यही ट्रेंड देखा है बीबीएल में। बात करेंगे क्या एक्सपेक्टेड है, 160 टू 175 मैक्सिमम, क्योंकि ब्रिस्बेन की पिच हमने देखा है वहाँ पे बारिश कितनी ज़्यादा हुई है, और साथ ही साथ पिच प्रिपरेशन का टाइम कम मिला है, बारिश में धुल भी सकता है मैच, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं थर्ड टेस्ट मैच के बारे में। तो ब्रिस्बेन में होपफुल है कि मैच ज़रूर हो, क्योंकि 5-5 ओवर मिनिमम चाहिए ही चाहिए टी20 में, जो कि होने ही चाहिए। अभी तक जो 11 टी20 रिसेंट हुए हैं वहाँ पे 8 जीती है पहली बैटिंग करने वाली टीम, 3 जीती है चेजिंग टीम। ऑल बिकॉज कि अगर यहाँ बारिश होती है तो डीएलएस मेथड से टारगेट अनचेजेबल हो जाता है, क्योंकि पहली बैटिंग करने वाली टीम विदाउट एनी प्रेशर खेलती है, बाद वाले को स्कोर बोर्ड प्रेशर रहता है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 159, सेकंड का है 138। ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि बैटिंग फर्स्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। विन परसेंटेज की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट को अपने होम वेन्यू में हराना मुश्किल है, तो इनका विन परसेंटेज है 55%। 45% चांस है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स फाइट देगा और इस मैच को जीत सकता है। तो ये होगी बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों के प्लेयरों के परफॉर्मेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एडिलेड स्ट्राइकर 2 मैच खेल चुके हैं, बट डार्सी शॉट को एक ही मैच मिला, पिछला वाला 60 की पारी खेली थी इनने। देन एलेक्स रॉस 2 मैचों में 57, 35 था इनका हाईएस्ट स्कोर। देन जेक विदराल्ड 2 मैच 51 रन 40 हाईएस्ट स्कोर। एंड देन जेनी ओवरटर्न 2 मैचेस 51 रन 45 हाईएस्ट स्कोर। एंड देन जेम्स बेजली 2 मैचों में 47 रन 31 था इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड देन मैथ्यू शॉट 2 मैचों में 18 रन 11 था इनका हाईएस्ट स्कोर। तो ये हो गई बात एडिलेड स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों की। बात करते हैं इनके बॉलर्स की, तो 4 विकेट खतरनाक तरीके से ले चुके हैं लॉयड पोप, जिनका बेस्ट था 3 विकेट्स फॉर 21 रन। देन जेमी ओवरटन बेस्ट ऑलराउंडर इनके पास अवेलेबल है, और यही हेल्प करेंगे इनको टूर्नामेंट जिताने में, क्योंकि ऑलराउंडर्स ही बीबीएल में टूर्नामेंट जिताते हैं। शुरुआत करूँ अगर मैं सैम करन से, फिर आपने पॉल कॉलिंगवुड को भी यहाँ पे देखा था जब वो खेला करते थे, और एक दो प्लेयर और थे जो कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा उनने खेला हुआ है। एक तो आपको प्लेयर याद होगा जिनने कैच लेते टाइम उनके नाक पे लग गई थी बॉल और कट गया था। तो एक दो प्लेयर ऐसे भी हैं जो कि ऑलराउंडर थे, डैनियल सैम्स देख लो आप, फिर जेमी ओवरटन देख लो, जेक विदराल्ड देख लो, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो टूर्नामेंट जिताते हैं। बीबीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ टूर्नामेंट बॉलर्स ना नहीं जिताते ना बैट्समैन जिताते हैं, ऑलराउंडर्स जिताते हैं, तो यहाँ पे ऑलराउंडर्स टीम में होना बहुत ज़रूरी है। तो 4 विकेट थे जोमी ओवरटन के, देन हेनरी थॉर्नटन के 3 विकेट, मैट शॉट के नाम पे 3 विकेट, देन कैमरन बॉयस के नाम पे 2 विकेट, एंड फेबियन एलन के नाम पे 1 विकेट। कैमरन ग्रीन भी एक ऑप्शन थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एक ऑलराउंडर थे जिनने बीबीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब धीरे धीरे नाम याद आने शुरू होंगे तो मैं सबके नाम बताता चलूँगा आपको। बढ़ते हैं आगे, ब्रिस्बेन हीट की अगर हम बात करें तो जिमी पियर्सन 1 मैच में 72 बेहतरीन पारी। देन मैक्स ब्रांड 36, जेक वुड 27, मैट शॉट 18 रन। मैट शॉट हर साल लगता है अच्छा खेलेंगे अच्छा से खेलेंगे, बट इनका फॉर्म बीबीएल में अचानक से ख़राब होता है, और ये डिजर्विंग थे
एक एलिगेंट लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से इनको जब छोड़ा गया उसके बाद से इनका कभी फॉर्म ही नहीं आ पाया। बॉलिंग में बात करें तो जेवियर बार्टलेट 3 विकेट, माइकल स्वैप्सन के नाम पे 1 विकेट, खुनम के नाम पे 1 विकेट एंड टॉम विटली के नाम पे थी एक सफलता। तो ब्रिस्बेन हीट ने एक ही मैच खेला है, तो लिमिटेड नंबर्स ऑफ प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया है, बट ये पहला मैच जीत के आ रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस इनके पास भी है और सामने है कॉन्फिडेंस एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास भी। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस सभी चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, मोस्ट ट्रेंडिंग, मोस्ट वॉच्ड एंड धमाकेदार टॉपिक, जहां बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम की, जहां विकेट कीपर में दिखेंगे आपको जिमी पियर्सन विथ ओली पोप। ओली पोप टेस्ट प्लेयर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, टी20 इतना अच्छा नहीं खेलते। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, स्टीव स्मिथ देख लो, टेस्ट और वनडे के क्या प्लेयर थे, बट टी20 में उनको कोई पूछता नहीं है। सेम गोज विद जो रूट, टेस्ट वनडे का क्या खतरनाक प्लेयर, बट उनको टी20 में कोई पूछता नहीं है। इंडिया से भी अगर चाहिए तो पुजारा, टेस्ट मैच के बेहतरीन प्लेयर, बट उनको वनडे और टी20 में किसी ने नहीं पूछा। तो सेम ओली पोप के साथ भी वही है, वो पूरा उन पर टैग लग चुका है कि ये टेस्ट अच्छा खेलते हैं, तो यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस नहीं आने वाला है, तो आप उनको निकाल भी सकते हैं टीम से। बैटिंग में डार्सी शॉट एंड मैक्स पैंट रहेंगे। बल्लेबाजी की बात ऑलराउंडर्स में रहेंगे जेमी ओवरटन, मैट शॉट एंड मैट रेंशो। बॉलिंग में रहेंगे हमारे पास बॉयज़, देन स्वैप्सन, पार्टलेट एंड आपको दिखेंगे थ्रॉन्टन। कैप्टन के यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चॉइस रहेंगे हमारे पास, जिमी पियर्सन एंड जेमी ओवरटन। वाइस कैप्टन के दो चॉइस रहेंगे, जावियर बार्टलेट एंड मैट रेंशो। तो ये होगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में ऑली पोप, बल्लेबाजी में एलेक्स रॉस, जेक विदराल्ड एंड डार्सी शॉट। ऑलराउंडर में रहेंगे जेमी ओवरटन, मैट शॉट, बेजली एंड पॉल वॉल्टर। बॉलिंग में रहेंगे स्वैप्सन, बार्टलेट एंड आपको दिखेंगे लॉयड पोप। तो ये होगी मेरी स्मॉल लीग की टीम। यहाँ कैप्टन की तीन चॉइस देखेंगे तो दिखेंगे जेम्स विदराल्ड विद डार्सी शॉट, और उसके बाद मैट शॉट को तो रखना ही है कैप्टन भाई, ओपनिंग करेंगे और खुद कैप्टन है तो 2 से 3 ओवर भी डाल जाएंगे। और वाइस कैप्टन की दो चॉइस है, बेजली दिखेंगे आपको एंड पॉल वॉल्टर दिखेंगे। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैच नंबर 9 तक हमने सारे एनालिसिस कवर कर दिए हैं और आप सभी को वादा किया है कि 40 के 40 लीग मैचेस में धमाका मचाएंगे। फिर 4 प्लेऑफ मैचेस भी हैं, तो ये चलेगा 28 जनवरी तक कारवां। साथ ही साथ बीजीटी कवर कर रहा हूँ, इंडिया विमेंस के सारे मैचेस कवर कर रहा हूँ, और अब जो सीरीज़ की रिक्वायरमेंट ला रहे हैं मैं सारी कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो बैक एंड में काफ़ी मेहनत लग रही है, तो बस आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक देख लीजिए किया है कि नहीं, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, शेयर करके फटाफट से 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।